हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो चलिए आज स्टार्ट करने वाले भारत के मैप, यानी भारत के जितने भी स्टेट जो अभी स्टेट प्रेजेंट है उसकी पोजीशंस क्या है। ठीक है, अगर आपको याद भी तो भी एक बार एक देख लीजिए, क्योंकि आप जब भूगोल, क्योंकि भूगोल पता है किसी भी एग्जामिनेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट एक तो हिस्सा है। ठीक है, और देखिए अगर आपको भूगोल सीखना है तो आप भूगोल रटने से कोई फ़ायदा मतलब रटने से होगा ही नहीं। अगर आपकी उसके मैप के जरिए, अगर आप भूगोल को मैप के जरिए ही पढ़ा जाता है, ठीक है, आप रटिएगा तो कोई फ़ायदा नहीं। लेकिन अगर आपको मैप भूगोल पढ़ने के लिए आपको अगर नदियाँ या किसी प्रकार की कोई आपको पहाड़ क्षेत्र जितने भी अगर याद करना है इंडिया के, इंडिया में नदियाँ उसके पोजिशंस, तो भूगोल उसके मैप के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है कि जो 28 स्टेट है उसके क्या क्या पोजीशंस है, कहाँ-कहाँ पोजीशंस है, उसके पड़ोसी राज्य कौन सा है। ठीक है, और देश के बताएँगे, पड़ोसी देश के भी बारे में। ठीक है, इसके जो इंडिया के 2-3 जो पड़ोसी देश उसके बारे में ज़िक्र करेंगे। ठीक है, तो इसका मेन आज पार्ट क्या है, इसके जितने भी इंडिया के स्टेट हैं उस स्टेट के बारे में और उसके पोजीशंस के बारे में सीखेंगे और कुछ फैक्ट भी सीखेंगे। ठीक है, इसके इंडिया से रिलेटेड और पाकिस्तान से रिलेटेड। ठीक है, तो इस वीडियो में बने रहिए और मैं ट्रिक बताने वाला। ठीक है, सभी 28 स्टेट को याद करने का तरीका। ठीक है, तो जैसे जैसे मैं कह रहा हूँ वैसे वैसे आप फॉलो करते जाइए। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए सबसे पहले देखिए आ जाता है यहाँ पे, देखिए ये क्या आता है, ये आपको पता है, ये जम्मू कश्मीर है। लेकिन ये जम्मू कश्मीर नहीं, इसमें ये देखिए ये पार्ट अगर बात करें इसमें से जम्मू कश्मीर सिर्फ इतना ही, ये जम्मू कश्मीर रहा। ठीक है, और बाकी ये जो पार्ट है इसका लद्दाख है, इतना हिस्सा इसका लद्दाख है। ठीक है, क्योंकि तो दो यहाँ से दो, लेकिन ये अब बन गया, पहले राज्य था लेकिन अब ये केंद्र शासित प्रदेश बन गया, इसलिए यहाँ ऊपर दो केंद्र शासित प्रदेश है, एक जम्मू कश्मीर ये रहा और बाकी ऊपर वाला जो हिस्सा है वो कौन सा है, लद्दाख है। ठीक है, फिर नेक्स्ट देखिए ये क्या चीज़ था, ये जम्मू कश्मीर था। ठीक है, इतना हिस्सा था वो जम्मू कश्मीर था और इसका ऊपर वाला हिस्सा था वो क्या चीज़ था, लद्दाख था। ठीक है, और अब चलते हैं, अब देखिए उसके बाद क्या आ जाता है, उसके बाद देखिए हम जैसा इसका सीरियल वाइज चलते हैं वैसे ही आप भी। अब देखिए ये जो आ जाते हैं ये हिमाचल प्रदेश है। ठीक है, ये एरिया हिमाचल प्रदेश है। देखिए इसका एरिया कितना कितना, जितना भी ये एरिया है ना, ये एरिया ये हिमाचल प्रदेश का एरिया। ठीक है, देखिए ये एरिया हिमाचल प्रदेश है। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट चलते हैं। अब फिर देखिए उसके जस्ट बगल वाला, देखिए उसके जस्ट बगल वाला आपको पता है उत्तराखंड, सबसे ज़्यादा वर्षा वगैरह इस यहीं मिलता है आपको सुन, तो उत्तराखंड, ये उत्तराखंड है। ठीक है, देखिए कितना एरिया उसका उत्तराखंड का है, वो भी मैं कहा, देखिए ये आपको दिख रहा है साफ साफ, ये उत्तराखंड है। ठीक है, उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट। देखिए ये जो बड़ा वाला आपको दिख रहा है, ये क्या है आपका, आपको पता है, यूपी, इसको उत्तर प्रदेश कहते हैं, जो कि एरिया के हिसाब से नहीं कह सकते, पॉपुलेशन के हिसाब से सबसे बड़ा स्टेट है। ठीक है, तो ये तो यूपी का क्लियर हो गया, ये यूपी है। ठीक है, उसके बाद देखिए नेक्स्ट, देखिए ये आपको पता ही है, बिहार, आपको पता बिहार। ठीक है, जिसकी राजधानी पटना है। ठीक है, तो आज उसके बारे में नहीं, आप इसका स्टेट सिर्फ इसके पोजीशन के बारे में चाहिए, तो ये बिहार है। जैसे बिहार क्योंकि झारखंड से अलग हुआ था, तो देखिए ये जो बिहार है। ठीक है, उसके बाद चलते हैं, उसके बाद देखिए ये जस्ट उसके फ्रंट में पता ही है, इसे झारखंड, जस्ट उसके फ्रंट ये झारखंड हो गया। ठीक है, तो उससे याद रख सकते हो, क्योंकि बिहार से झारखंड अलग हुआ था, तो ये जो एरिया है वो क्या है, ये झारखंड है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं। देखिए अब उसके बाद ये, अब इसको पश्चिम बंगाल याद करिए, ये पश्चिम बंगाल है। ठीक है, यहाँ जो एरिया है ना, यहाँ से जो है, यहाँ से यहाँ तक लेकर पश्चिम बंगाल, ऊपर वाला हिस्सा नहीं है। ठीक है, बाकी उसके नीचे वाला जो एरिया है ये पश्चिम बंगाल है। ठीक है, अब नेक्स्ट चलते हैं। देखिए ये हिस्सा, बताइए बताइए इसका क्या है। अब बताइए उड़ीसा, ये क्या है, उड़ीसा, ये उड़ीसा राज्य है, यहाँ से यहाँ इसका हिस्सा उड़ीसा है। ठीक है, अब नेक्स्ट चलते हैं। अब जस्ट उसके नीचे एरिया, ये तो आपको पता ही होगा, जो ये एरिया है इसको तमिलनाडु, ये जितना है ये तमिलनाडु एरिया है, ये तमिलनाडु है। ठीक है, उसके बाद देखिए ये कौन सा, तमिलनाडु, और ये क्या आ गया बताइए, सॉरी सॉरी, ये तमिलनाडु नहीं, ये तमिलनाडु रहा, सॉरी ये तमिलनाडु है, वो तमिलनाडु नहीं है। देखिए अभी कंफ्यूजन थे, ये जो एरिया है ये तमिलनाडु नहीं, ये इसको कह सकते हैं, ये आंध्र प्रदेश है।
और बाकी ये तमिलनाडु रहा, ठीक है। सॉरी, ये क्या है, फिर से देखिए, ये आंध्र प्रदेश है ये एरिया, बाकी ये तमिलनाडु है। क्योंकि तमिलनाडु इसलिए क्योंकि तमिलनाडु, चेन्नई आपको पता है, यहाँ पे बंदरगाह भी प्रेजेंट है, ठीक है। तो कैसे भूल सकते हो आप, ठीक है। ये तमिलनाडु है। और आपको ये भी पता होगा कि कन्याकुमारी से लेकर तमिलनाडु से लेकर कन्याकुमारी तक सबसे बड़ा रेलवे, तो आपको ये भी पता है, तो इसलिए ये क्या चाहिए, ये तमिलनाडु है, ठीक है, याद रखिएगा। और फिर अब नेक्स्ट चलते हैं। अब आपको यहाँ तक आ जाना है, ठीक है। फिर से एक बार रिपीटेशन में कर देता हूँ, ठीक है। अब इसको इरेज करके फिर से एक रिपीटेशन से एक बार कर देता हूँ। देखिए, ये क्या था, ये हमारे पास जम्मू कश्मीर था, ऊपर वाला जो पार्ट था वो लद्दाख था। बाकी ये हमारे पास कौन, देखिए ध्यान से देखिए, ये कौन था मेरे पास, बताइए आप रिपीटेशन कीजिए, हिमाचल प्रदेश। बाकी ये उत्तराखंड, ये यूपी, उत्तर प्रदेश, ये बिहार, और देखिए ये जितना यहाँ एरिया है ये क्या था, ये था पश्चिम बंगाल था। बाकी ये झारखंड था, ठीक है। बाकी ये आपका उड़ीसा था, और ये इसमें मिस्टेक हुआ था, इसका क्या याद रखें, आंध्र प्रदेश, और ये तमिलनाडु, ठीक है। अब यहाँ से हो गया। अब चलते हैं नेक्स्ट सेट से। देखिए, जैसा मैं कह रहा हूँ, अब ये सेट से याद करेंगे। इधर तो आपको याद हो गया, इधर जो मैं बता दिया एरिया याद हो गया होगा, ठीक है। अब ये इधर से याद करते हैं। देखिए इधर से क्या क्या, अब देखिए यहाँ पे देखिए, आपको पता होगा पंजाब, ये क्या है, पंजाब। देखिए ये जो एरिया है ये पंजाब की एरिया है, ठीक है। उसी प्रकार के देखिए पंजाब, हरियाणा, पता है आपको, पड़ोसी, ये पड़ोसी राज्य है, ठीक है। ये उसके बाद ये जस्ट उसके ये है, वो कौन सा है, ये हरियाणा है, ठीक है। और वहाँ एक ठो और स्पॉट इम्पोर्टेंट वहाँ पे है, देखिए कौन सा है। देखिए ये जो दिख रहा है आपको छोटा सा, ये दिख रहा है, ये छोटा सा, ये क्या है, ये दिल्ली है आपका, ठीक है, दिल्ली। और फिर अब चलते हैं, अब ये देखिए, ये जो बड़ा एरिया है ये क्या है आपकी, राजस्थान। आपको तो इसे बहुत भली भांति इसको जानते हैं, तो कौन सा है, राजस्थान, ठीक है। आपको पता है ये जितना एरिया कवर किया गया राजस्थान किया हुआ है, ठीक है, जो कि एरिया सबसे बड़ा स्टेट है, ठीक है। अभी इसके बारे में जिक्र करेंगे आगे, ठीक है। अभी फिलहाल देख लेते हैं इसके पोजीशन। बाकी ये पता है ये गुजरात है, ठीक है, ये भी हो गया। उसके बाद देखिए ये बड़ा बड़ा हिस्सा, बताइए, महाराष्ट्र, देखिए ये महाराष्ट्र, ठीक है, महाराष्ट्र और जस्ट पे अब ये हो गया। देखिए महाराष्ट्र की कितना एरिया, ये जो एरिया जितने ये महाराष्ट्र का है, ठीक है। उसके बाद फिर देखते हैं ये कर्नाटका, कर्नाटका एरिया, ये कर्नाटका है, ठीक है। देखिए कर्नाटका कितना है, जितना ये आता है ये कर्नाटका है, ठीक है। इसमें एक ठो देखिए कर्नाटका है। अब देखिए यहाँ पे एक ठो और इम्पोर्टेंट छूट रहा है, देखिए ये यहाँ पे देखिए, ध्यान दीजिए यहाँ पे, ये जो ये है ये गोवा है, ये छोटा सा हिस्सा दिख रहा है ये गोवा है, ठीक है। बाकी ये फिर कर्नाटका रहा, ठीक है। और फिर आगे चलते हैं। देखिए ये जो हिस्सा आपका है, ये आपको पता है ये केला के पत्ता जैसा है, तो इसलिए केरल, ठीक है, ये केरल है, ये हिस्सा वो केरल है, ठीक है। अब यहाँ पे अब मिडिल वाला देखते हैं, मिडिल का पार्ट, ठीक है। अब देखिए मैंने सेट सेट से जितने भी स्टेट थे उसको कवर कर लिए। अब मिडिल का पार्ट, अब देखिए मध्य में, इस पर ये तो ईजी है इसको याद करने की, जो मध्य प्रदेश, ठीक है। और बाकी ये देखिए ये किस प्रकार के हैं, 36 प्रकार के, यानी कि ये छत्तीसगढ़ है, ठीक है, याद रखना है छत्तीसगढ़। कौन, कितना हिस्सा, ये जो एरिया है ये छत्तीसगढ़ है। और फिर नेक्स्ट चलते हैं। बाकी ये तो आपको पता है, तेलंगाना जिसको कहते हैं, ठीक है, तेलंगाना। तो सब तेलंगाना की एरिया देखिए इतना, ये तेलंगाना का एरिया, ठीक है। आपको सब कवर हो गया। अब बचा है क्या, अब ये हिस्सा बचे हैं, ठीक है। अब इसको भी देखते हैं अच्छा से, ठीक है। और बाकी ये क्या है, इसको लक्षद्वीप है, और ये क्या है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, ठीक है। पोर्ट ब्लेयर इसका राजधानी है, ठीक है। लक्षद्वीप का लक्षद्वीप ही है। अब चलते इसके बारे में जान लेते हैं, ठीक है, ज़रूरी है, क्योंकि सब स्टेट को मैंने कवर करना है ना इसमें। तो इसको इरेज करते हैं। देखिए इसमें थोड़ा ध्यान दीजिए, इसमें देखिए ये जो ऊपर वाला पार्ट है ये सिक्किम है, जो कि जिसमें सबसे ज़्यादा कम जनसंख्या वाला जो स्टेट है वो सिक्किम है। ऊपर वाला जो पार्ट है वो थोड़ा सा सिक्किम है, ठीक है। उसी प्रकार के जो देखिए जो ऊपर का हिस्सा है, जो ये ऊपर का हिस्सा है यहाँ तक, वो क्या है मेरा, बताइए। जहाँ सबसे पहले सूरज जहाँ उगता है, बताइए, इतना हिंट दे दिए, ठीक है। अरुणाचल प्रदेश,
ठीक है, अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। और बाकी देखिए जस्ट इसके मिडिल वाला देख लीजिए, मिडिल वाला क्या है, मिडिल वाला पता है आसम, मिडिल जो पार्ट है, मिडिल यहाँ से यहाँ तक लेकर वो आसम है, ठीक है। और फिर वो हो गया। अब देखिए ये सेट का जो पार्ट है, ये सेट ये एरिया है, ये कौन सा है बताइए, बताइए, नागालैंड। फिर जस्ट उसके नीचे का पार्ट बताइए, मणि बहुत इसको सेवन सिस्टर का स्टेट कहते हैं, यानी कि मणिपुर, ठीक है। नागालैंड, मणिपुर और नीचे बताइए, नीचे दो तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये पार्ट है मिजोरम है, उसके बाद ये त्रिपुरा, ये देखो मिजोरम त्रिपुरा, और बाकी ये मेघालय। मेघालय मतलब देखो जब मेघालय वर्षा होती है तो ऊपर से होती है ना, देखो ऊपर से, तो इसलिए इसको याद रखें ऊपर, ये घाले, ठीक है, घाले मेघालय, ठीक है। फिर से एक बार रिपीटेशन कर देते हैं। देखिए ये सिक्किम रहा, एक बार इरेज करके इसको फिर से एक बार रिपीटेशन कर देते हैं। देखिए ये जो है वो सिक्किम है, ठीक है। ये बात करें, ये जो है वो कौन सा है, यहाँ से यहाँ तक लेकर ये क्या है, ये अरुणाचल प्रदेश है, ठीक है। और ये यहाँ से ये सब ये असम एरिया है, ठीक है, असम है। बाकी ये जो आ जाते हैं ये नागालैंड आ गया, ठीक है। बाकी ये आ गया नागालैंड, और फिर ये बोलिए मणिपुर, रिपीटेशन कीजिए मणिपुर। बाकी ये देखो देखो ये नागालैंड से भी यहाँ तक अलग है, बाकी सब देखो माँ से चल रहा है। मणिपुर, ये मणिपुर है, उसके बाद ये मिजोरम है, देखिए माँ से स्टार्ट हो रहा है ना, बताइए। और ये बताइए, ये अलग होगा थोड़ा, अभी इसको भी मैंने कुछ बता दी। ये त्रिपुरा, देखो त्रि में तिर एंगल से देंगे, 3 एंगल जैसे लगा, त्रिपुरा और बाकी ये मेघालय, ठीक है। याद नहीं आपको, कंफ्यूजन इसी में त्रिपुरा में हो सकता है या नागालैंड में होगा नहीं, ठीक है। मिजोरम और मतलब यानी कि मणिपुर और मिजोरम में डिफरेंस, यानी कि मणिपुर और मिजोरम ही आपको ज़्यादा डिफरेंस, इसी में आपको कंफ्यूजन होगा, ठीक है। तो एक बार और क्लियर कर, ये जो हिस्सा है ये मणिपुर है और ये मिजोरम, ठीक है। बाकी हो गया। अब बात करते हैं इसका कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट होते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। चलते नेक्स्ट बात करते हैं इसके बाद। देखिए अब इसको देख लीजिए, ठीक है। अगर आप वहाँ पे अगर नाम अच्छे से नहीं मेंशन था, मेंशन तो नहीं था, अब यहाँ पे देखिए आप अच्छे से देख लीजिए कौन स्टेट कहाँ पे स्थित है, ठीक है। देखिए, ठीक है, मैंने ऑलरेडी कवर कर चुका हूँ, ठीक है। आप इसको देख लीजिए और एक दो बार वो मतलब वही सीरीज में आपको याद करना है, यानी कि किस प्रकार के आपको यहाँ से चलना है, यानी कि लद्दाख से होते हुए हिमाचल चलना है, और हिमाचल से उसके बाद हिमाचल से लेकर आपको उत्तराखंड, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार, बिहार तक ये, बाकी इसको आप अलग भाग में याद करना है। बाकी बिहार हो गया, बिहार का साथ झारखंड भी याद हो जाएगा। उसके बाद पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, उसके बाद यहाँ पे आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, ऐसा याद होगा, ऐसे ही फिर चलना है। उसके बाद फिर कहाँ से, ये इसको याद कर लेना, जम्मू कश्मीर को उसको याद कर लीजिएगा। उसके बाद फिर यहाँ से पंजाब से चलेंगे, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र और कर्नाटका, ठीक है। बाकी एक ठो केरल, और यहाँ पे ये गोवा को मत भूलिएगा, ठीक है। बाकी लास्ट में जो मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और तेलंगाना, इसको आप मध्य है तो इसको याद कर लीजिएगा, ठीक है। बाकी फिर इसको याद करने के देखिए मैंने क्या बताया, ये सिक्किम, और फिर बाकी ऊपर अरुणाचल, नागालैंड, मणिपुर, मिज़ोरम, त्रिपुरा, मेघालय, ठीक है। और बाकी बीच में जो आता है वो असम, ठीक है। बाकी ये दिल्ली जो आया है, देखिए ये हिस्सा है दिल्ली है, ठीक है। बाकी ये दादर एवं नागर हवेली, लक्षद्वीप है यहाँ पे, और यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। चलते इसका इम्पोर्टेंट कुछ ज़रूरी बातें जो कि जानना चाहिए हर एक पर्सन को, ठीक है, जो इंडिया में जो इंडियन है। देखिए यहाँ पे अगर बात हम करें कि सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के हिसाब से कौन है, राजस्थान। अब उत्तर प्रदेश को कभी मत मारिएगा, वो जनसंख्या के हिसाब से भी आगे बात होगा उसका, ठीक है। तो याद रखिएगा सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के हिसाब से कौन है, राजस्थान, ठीक है। और नेक्स्ट आता है, अगर सबसे छोटा बात करें राज्य क्षेत्रफल के हिसाब से वो कौन सा है, गोवा।
और फिर नेक्स्ट बात करें सबसे अगर बड़ा जिला क्षेत्रफल के हिसाब से कौन सा है, तो कच्छ। आपके मैन में लद्दाख भी आ सकता है ना, लेह, जो कि लद्दाख में प्रेजेंट लेह। लेकिन देखिए, लेह सबसे बड़ा ज़िला हो सकता है, पर कंडीशंस ये रहा कि POK पर पता है, ठीक है, यानी इसके वजह से क्या होता है, कुछ हिस्सा उसके पाकिस्तान कब्जा कर रखा हुआ है और कुछ तो है इंडिया। अगर पूरी अगर इंडिया का POK पर कब्जा हो जाएगा तो फिर तो ये हट जाएगा, फिर वहाँ पे ले होने लगेगा, फिर वहाँ पे सबसे बड़ा जो जिला क्षेत्रफल के सबसे बड़ा जिला कौन हो जाएगा, फिर वो ले हो जाएगा। ठीक है, तो अभी नहीं, क्योंकि अधिकार सिर्फ इंडिया का नहीं है उसमें, ठीक है, पाकिस्तान भी उसमें अपने उसका भी अधिकार है, ठीक, इसलिए वो नहीं हो सकता। लेकिन अगर मैप में अभी भी देखा जाए, अगर अगर अब पाकिस्तान के हिस्सा को छोड़ दे तो सबसे बड़ा अगर देखा जाए तो फिर लेह है, ठीक है, लेकिन कच्छ जिला है, ठीक है, जो कि ओनली भारत का है, ठीक है। फिर देखिए नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे सबसे छोटा जिला क्षेत्रफल के हिसाब से कौन सा है, माहे, ठीक है। माहे को मत, सबसे जो छोटा जिला कौन सा है, माहे, ठीक है, किसके क्षेत्रफल के अनुसार। अब ये कहाँ पे, याद रखिएगा, यहाँ कहाँ पे, ये पुडुचेरी में है, ठीक है, पुडुचेरी, जो कि एक हमारे केंद्र शासित प्रदेश है, ठीक है, तो पुडुचेरी। नेक्स्ट चलते हैं, सबसे बड़ा राज्य जनसंख्या के हिसाब से उत्तर प्रदेश। सबसे बड़ा अगर बोला जाएगा कि जनसंख्या के हिसाब से कौन सा है, देखिए जनसंख्या के हिसाब से उत्तर प्रदेश, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं, सबसे अगर छोटा राज्य पूछा जाए जनसंख्या के हिसाब से तो वो सिक्किम है, और पता है सिक्किम के पोजीशन में मैंने बता चुका है, ठीक है, छोटी हल्का सा छोटा सा चोटी, ठीक है, सिक्किम है, ठीक है, जनसंख्या के हिसाब से सबसे छोटा राज्य है सिक्किम। फिर बात किया जाए अगर सबसे बड़ा जिला पूछा जाए जनसंख्या के हिसाब से, सबसे बड़ा जिला, मैंने ऊपर क्षेत्रफल का कवर किया, अब सबसे बड़ा जिला लेकिन किसके, जनसंख्या के हिसाब से, तो वो कौन सा आएगा, वो ठांगे आएगा। अब ये ठाणे कहाँ है, देखिए ये आपको महाराष्ट्र में मिलेगा, ठीक है, ठाणे महाराष्ट्र में, ठीक है। फिर नेक्स्ट आते हैं कि सबसे छोटा जिला जनसंख्या के हिसाब से कौन सा है, ठीक है, तो दिबंग जो जिला है वो जनसंख्या के हिसाब से सबसे छोटा जिला है, जो कि आपको कहाँ मिलेगा, ये अरुणाचल प्रदेश में मिलेगा, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट, ये भी जानना बहुत ज़रूरी है। देखिए अब बात करें एरिया, यानी कि एरिया, मैंने इसको इसलिए कवर किया ना क्योंकि अभी बताऊंगा, ठीक है, क्योंकि आपको पता है कंपैरिजन बहुत होते रहता है इंडिया पाकिस्तान में, ठीक है, तो अभी पता चल जाएगा कि कितना डिफरेंस है, ठीक है, बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। देखिए अब अगर भारत का क्षेत्रफल पूछा जाए तो अगर वर्तमान में भारत का क्षेत्रफल, वर्तमान में भी क्षेत्रफल क्या चेंज होने वाला है, क्षेत्रफल चेंज थोड़ी होता है, तो क्षेत्रफल भारत का कितना है, 32,87,263 वर्ग किलोमीटर, ठीक है, याद रखिएगा। और अगर बात करें इसकी जनसंख्या, बात करें कितनी है भारत की, अभी जनसंख्या तो इंक्रीमेंट होते रहते हैं, ठीक है, तो 143 करोड़, ठीक है, लेकिन इसका जनसंख्या सरकार ने ये कहा कि 2030 तक या 25 तक, ये कहा 25 तक कहा गया कि भारत वो सबसे नंबर 1 पर, दुनिया में सबसे नंबर 1 पर आ जाएगा जनसंख्या के हिसाब से, ठीक है, नंबर 1 पर भी तो चाइना है लेकिन सेकेंड में इंडिया है, ठीक है, तो 2030 तक नंबर 1 पे आ जाएगा जनसंख्या के हिसाब से भारत, ठीक है, तो कितना भी है, यानी कि 143 करोड़, ठीक है, यानी कि 1.4 बिलियन, अगर बात करें उसे हम मिलियन में लें तो 1400 मिलियन इसका आबादी है। फिर अगर बात करें पाकिस्तान की क्षेत्रफल बात करें तो 7,96,095 वर्ग किलोमीटर इसकी क्षेत्रफल है। और बात करें अगर इसकी जनसंख्या बात करें तो देखिए जनसंख्या क्या है, 23.14 करोड़। देखिए कंपेरिजन कितना है, अगर कंपेरिजन देखा जाए तो ये कितना का 6-7 का कंपेरिजन है, ठीक है, कंपेरिजन बहुत ज़्यादा है, मतलब कंपेरिजन इसमें एरिया में बहुत, इसमें ज़्यादा कंपेरिजन नहीं है लेकिन कंपेरिजन बहुत है, ठीक है, लेकिन अगर इसका एरिया में बात करो, एरिया का 6-7 का कंपेरिजन है, ठीक है, देखिए कहीं एरिया इसका 143, छः से भी एबव, इसका 6 गुना से एबव इसका एरिया में, देखिए इसका एरिया कहीं 143, यानी कि इसका एरिया कितना, देखिए इसका एरिया कहीं देखिए
कहीं 7 है, देखो इसका एरिया कितना है, कहीं 7 लाख है, इसका देखिए 32 लाख। देखिए डिफरेंस कितना है, 4-5 का डिफरेंस। और अगर जनसंख्या में डिफरेंस देखा जाए, देखिए ये कभी कहीं 83 करोड़ और कहीं 140 करोड़। दिस इज़ बहुत डिफरेंट, ठीक है। और देखिए अगर बात करें फिर इसका, अगर बिलियन में बात करें तो 0.23 बिलियन, ठीक है। और अगर मिलियन का बात किया जाए तो 230 मिलियन, ठीक है। अब देखिए आपको अगर कन्फ्यूज़न, आपका कन्फ्यूजन तो नहीं, ये जो है ना, ये देखिए ये क्या है, ये पाकिस्तान है, बाकी ये जो है ये इंडिया, हमारे भारत देश, ठीक है। और ये दे रखा है ये बांग्लादेश, ठीक है। तो आपको बांग्लादेश, पहले क्या था, पहले बांग्लादेश भी पाकिस्तान का हिस्सा था, ठीक है, लेकिन अब नहीं रहा, ठीक है। तो ये जो एरिया है वो मेरा ये पाकिस्तान है, बाकी ये इंडिया है, ठीक है। तो आपको कन्फ्यूज़न होगी, जितने भी अगर आपको इस क्षेत्रफल, एरिया या इसके पोजीशंस क्या था स्टेट का, जितने भी इंडिया में स्टेट है, तो सभी कन्फ्यूज़न दूर हो गया होगा, ठीक है। तो इसको आप रिपीटेशन कीजिए 1-2 बार, उसकी एरिया पोजीशंस क्या है, ठीक है। वही सीरीज में आपको पूरा अच्छे से याद हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद भूगोल स्टार्ट करेंगे बहुत मस्त से, ठीक है। तो बने रहिए, ठीक है। अब चलते फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, ठीक है।